हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा, मन लगा के करिएगा। स्टडी में लापरवाही नहीं करनी है। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 3 और हम यहाँ आंगन में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो, एक बल्ब लगी हुई है मेरे आंगन में। और आंगन में हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा काम होता है तो काम करके हम थके होते हैं। तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए आंगन में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी ठंड होने लगी है कि आपकी नींद गायब कर सकती है। और गांव में तो कुछ ठंड होने लगी है, तो इसलिए आंगन में बैठ के पढ़ रहे थे ताकि बस मेरी नींद गायब हो जाए, अच्छे से हम स्टडी कर लें। और देखो, स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो चीज़ें जैसे अभी कुछ दिन पहले टारगेट में लेके चल रहे थे, उसका रिवीजन करना ज़रूरी है, तो वही चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ। तो हिंदी में अभी जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं वो लोसेंट बुक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी घर पे हमारे यही लोसेंट की बुक है हमारे पास। तो इसी से कवर कर रहे हैं और टारगेट भी लेके नहीं चल रहे हैं। तो फिर मतलब जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि ये मेरे माइंड से स्किप हो सकती है, और मुझे जो चीज़ें लग रही हैं कि हाँ ये चीज़ें अभी हम लर्न कर सकते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तो यही सब इस टाइम हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये है पर्यायवाची का चैप्टर, और ये पर्यायवाची अभी हम लूसेंट बुक से कवर कर रहे हैं। ये अभी मेरे पास यही बुक है, तो इसी से कवर कर ले रहे हैं। और रिवीजन करना था, जैसे कुछ चीज़ें हम जो टारगेट में लेके चले थे उसी का रिवीजन कर रहे हैं। और देखो, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ। जैसे देखो, गंगा की पर्यायवाची हो गई, और गणेश की हो गई, गरुड़ की हो गई, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और कपड़ा, कमल, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो, हम हाईलाइट कर दिए हैं इन सभी को। और ये सारी चीज़ें हम एक बार पढ़ चुके हैं। और अभी देखो, पर्यायवाची वगैरह नोट डाउन करके पढ़ो, तभी अच्छा होता है। तो देखो, यहाँ हम सारा नोट डाउन किए हैं। और देखो, नोट डाउन करके अगर जो चीज़ हम लोग रीड करते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है माइंड में। तो इसलिए भले ही मुझे टाइम लगता है, बट हम नोट डाउन करके ही मतलब रीड करते हैं, लर्न करते हैं, वो अच्छे से क्लियर होता है। तो जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अपने अपने माइंड की कैपेसिटी है, हमें तो फिर मतलब ऐसे ही लर्न होता है। जो भी चीज़ें लर्न करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ये पर्यायवाची हो गया, विलोम वर्ड हो गया, तो ये सब हम लिख लिख कर ही मतलब लर्न करते हैं। तो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेव हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट लग रहा था और जो चीज़ें मुझे लर्न करनी थी उसको हाईलाइट कर दी हैं। और 1 से 2 बार इसको हम रीड कर चुके हैं। जब भी मतलब हम घर पे रहते थे तो मेरे पास लूसेंट ही थी, तो मैं इसी से मतलब हिंदी को कवर करती थी। तो देखो, मतलब ये सारी चीज़ें लर्न हैं, बट मुझे रिवीजन करना था। हिंदी की बुक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक मुझे आदित्य पब्लिकेशन की जो है वो भी बेस्ट है, और राजपाल यादव की जो बुक है वो, मैं इन्हीं दोनों से आदित्य पब्लिकेशन की तो मेरे पास नहीं है बुक, बट राजपाल यादव की जो बुक है, सॉरी राजपाल सिंह ऐसे कुछ करके है, तो वो मेरे पास वो बुक है। वो बेस्ट बुक है। उसकी थ्योरी भी मतलब वहाँ से थ्योरी भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, और उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। इसमें तो क्वेश्चन मतलब बहुत बस ऐसे नाम मात्र के लिए क्वेश्चन दिया गया है। देखो, मतलब जो विलोम शब्द का क्वेश्चन दिया गया है, बस इतने सारे एक पेज में क्वेश्चन दिया गया है, बस 16 क्वेश्चन है बस। देखो, और अगर आप राजपाल यादव की बुक उठा के देखते हो तो उसमें 100+ ही क्वेश्चन होंगे। 10 मुहावरे वर्डों को मतलब लर्न करते थे, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो वो सारी चीज़ें अभी हम स्किप कर रहे हैं। ओनली वन अभी हम पर्यायवाची को मतलब पर्यायवाची लर्न किए हैं, एंड विलोम शब्द इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। देखो, ये इतना सारा दिया गया था, तो बस एक बार ही हम इसको रीड कर लिए हैं। देखो, ये देखो, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया था, तो मैं जितना इसमें दिया हुआ है बुक में, मैं सारा का सारा एक बार रीड कर ली हूँ। और कुत्ते भौंक रहे हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी हम नाइट में पढ़ रहे थे तो वीडियो शूट कर लिए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है 3 बज रहे होंगे। तो मैं स्टडी करने बैठी थी, क्योंकि अभी जब से घर पे आए हैं तो स्टडी हो नहीं पा रही है, तो ज़्यादातर स्टडी हम नाइट में ही कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो हिंदी में बस आज हम पर्यायवाची और विलोम शब्द किए हुए हैं। देखो, जीके में अभी हम यूपी जीके पढ़ रहे थे, तो ये जो हेडक्वार्टर है ये चीज़ें हम लर्न किए हुए हैं, इसको रीड कर लिए हैं बस ऊपर ऊपर से। और ये चीज़ें मुझे लर्न हैं,
बट मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं कि ऐसे मेरे माइंड से स्किप हो जाएंगी, तो मुझे लगा कि देखो अभी टारगेट लेके नहीं चलना है, तो जो मेरे समझ में आ रहा है वही चीज़ हम मतलब रीड कर ले रहे हैं। तो देखो ये हेड क्वार्टर है, इसको हम रीड किए हैं। और देखो ये गंगा नदी के किनारे नगर, मतलब देखो ये भी पूछा जाता है कि मतलब किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो उस चीज़ को हम यहाँ रीड किए हुए हैं। ये हमारी पहले की नोट्स है जीके की, जब हम यहाँ पढ़ते थे तब की है। आई थिंक मुझे लगता है जब हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते थे। अच्छा एक चीज़ ये आप लोग बताइएगा कि मतलब ऑफलाइन कोचिंग जब स्टार्टिंग में हम कंपटीशन में, मतलब कंपटीशन के फील्ड में जब भी आए थे स्टार्टिंग में, तो मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए थे। मुझे ऐसा लगा कि देखो ऑफलाइन कोचिंग में एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद अपना कवर करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में मतलब सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। मुझे मतलब अभी ये हो सकता है कि कोचिंग अलग अलग कोचिंग है, अलग अलग संस्थान है, तो वो अपना अपना उन लोग का एक सिस्टम होता है। बट जहाँ हम कर रहे थे, मेरे यहाँ पास की मार्केट है, तो वहाँ ओनली वन एक ही टीचर पढ़ाते थे, तो वो ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग पे फोकस करते थे। और करंट वीक में एक दिन करंट की क्लास करवाते थे, और एक टारगेट आता था, मतलब मेरे यहाँ वीकली का टारगेट आता था या मंथली टारगेट आता था, मुझे आई थिंक याद नहीं है अभी। तो वो मतलब उसमें हिंदी और रीजनिंग मैथ सारा कुछ रहता था, उसमें करंट भी दिया रहता था। तो वही टारगेट ले लेते थे, वो आई थिंक मतलब 20 रुपीज़ का आता था। तो उसी टारगेट से जो भी करंट होता था वही नोट डाउन करवा देते थे। बाकी की सारी चीज़ें जैसे मैथ रीजनिंग डेली की डेली क्लास चलती थी। आई थिंक मुझे लगता है 2 से 3 घंटे ऐसे कुछ पढ़ाते थे। उसके बाद मतलब जीके पे बहुत कम फोकस करते थे, और सिलेबस का कोई डिस्कस नहीं किए थे कि सिलेबस क्या है। और ये देखो कि अगर आप फर्स्ट बार कंपटीशन के फील्ड में उतर रहे हो और आपको सिलेबस नहीं पता है, तो कैसे किस तरीके से स्टडी करोगे। वही मेरे साथ हो रहा था कि मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब सिलेबस क्या है, और मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि हाँ सिलेबस कैसे क्या करें। उस टाइम हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे बहुत कम ही रहते थे, ओनली वन ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, वहाँ से आते थे, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसी का रिवीजन करते थे। तो मुझे ना ये नहीं समझ में आता था कि सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि सिलेबस में क्या चीज़ें आनी है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं। और हिंदी, और ये भी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब कितने सिलेबस में क्या दिया गया है, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और ये सब चीज़ें मुझे मतलब सिलेबस के बारे में ही कुछ नहीं पता था। और वहाँ डिस्कस भी नहीं कराया गया कि सिलेबस क्या है। और देखो मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन कोचिंग में जो छोटे संस्थान है, जैसे नॉर्मल से मार्केट में अगर कोई ऐसे नॉर्मल से कोचिंग है, अगर वहाँ आप ज्वाइन किए हो, तो वहाँ सिलेबस तो मुझे लगता है नहीं कंप्लीट करवाएंगे। अभी आज के टाइम में अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि ठीक है सिलेबस तो डिस्कस करा दिया जाता है ना, कि आपको सिलेबस में क्या दिया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं। अब ऐसे कहो कि सिलेबस भी नहीं पता है आपको और आप स्टडी कर रहे हो, तो बस ऊपर ऊपर से स्टडी कर रहे हो। वही मेरे साथ हो रहा था कि बिल्कुल मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, और मैं एकदम ऊपर ऊपर से स्टडी ऐसे कर रही थी। ये है नृत्य, और नृत्य को भी मतलब बस वैसे एक बार ही हम रीड किए हैं ऊपर ऊपर से। ये देखो मतलब ये सारे और इम्पॉर्टेंट है। देखो घोड़ा नृत्य जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, राई नृत्य जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पाई डंडा नृत्य, देवी नृत्य, ये सारे देखो ये तो लर्न करना पड़ेगा। और इसमें जितना मतलब इस बुक में हम यूपी जीके नोट डाउन किए हैं, तो सारा चैप्टर जितने यूपी जीके से मतलब सिलेबस में दिया गया है, सारा का सारा मतलब नोट डाउन किए हुए हैं हम, तो उसी से हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन कहाँ से करोगे। जैसे देखो अभी मेरे पास मतलब यहाँ कोई बुक नहीं है, और ये पहले की नोट्स बनाए हुए हैं हम, तो ये मतलब हम जीके की दो से 3 नोट्स बना चुके हैं। तो ये मेरी बुक यहीं थी घर पे, तो इससे हम रिवीजन कर ले रहे हैं। और ये देखो इसमें मतलब कौन सा देश कब आज़ाद हुआ था, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम सारा का सारा नोट डाउन किए हैं। देखो भारत कब आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान कब हुआ था, अमेरिका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, फिनलैंड, सोमालिया, केन्या, फिलीपींस, सूडान, वियतनाम, मैक्सिको और वर्मा। देखो म्यांमार को वर्मा भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मलेशिया। और देखो ये सारे डेट बाय डेट सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी लर्न करना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि डेट बाय डेट जो चीज़ें होती हैं मेरे माइंड से बहुत जल्दी स्किप होती हैं। तो देखो ये जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता था, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके नोट डाउन करी हुई हूँ। और देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि जंतर मंतर कहाँ है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो
ये सारे ऐतिहासिक स्थल हैं कि कौन कहाँ पे है, जैसे अजंता की गुफाएं कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, वृंदावन गार्डन, ये सारी चीज़ें देखो ये वन लाइनर फॉर्म में है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी चीज़ें तो लर्न करनी पड़ेगी और नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप लोग। देखो मेरे पास नोट्स है तो मैं रिविज़न कर लेंगे। रिविज़न करने में कितना टाइम लगेगा, आप ऊपर ऊपर से रीड कर रहे हो, अगर डेली का डेली आप देखो जीके पे टाइम दे रहे हो तभी जीके स्ट्रांग हो पाएगी। और देखो जब भी अब जैसे देखो अभी मेरे पास टाइम है तो अभी मैं जो भी समझ में आ रहा है, जैसे एक बारी मैं जब से आई हुई हूँ मतलब ये नोट्स एक बारी मैं रिवीजन कर चुकी हूँ। और ये देखो इसमें खोज खोज करता इसमें नोट डाउन किए हुए हैं हम। देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट तो इम्पॉर्टेंट ही है। देखो इसको एक बारी हम बस वैसे रीड किए हुए हैं ऊपर ऊपर से। तो बस आज से इतना ही सारा रीड किए हुए हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ध्यान रखिएगा, स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। और एक चीज़ से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।